हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट इन सभी की वैकेंसी आई थी और बच्चे पूरी मेहनत के साथ इसमें अपना जितना दे सकते थे उतनी हद तक उन्होंने अपना फुल प्रयास किया इसमें और ये पेपर वगैरह दिया। लेकिन एनटीए जितना ज़्यादा हदें पार कर सकता था, चाहे वो एग्ज़ाम सेंटर में कंप्यूटर की समस्याएं हों, कीबोर्ड की हों, वो सब समस्याएं हुई और जितनी परेशानी हो सकती थी विद्यार्थियों को उतनी परेशानी हुई। लेकिन एनटीए ने आंसर की जारी की एग्ज़ाम के बाद और उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। एक तो बहुत सारे प्रश्न गलत और उसमें से भी सुबह आंसर की जारी कर रहे हैं, शाम को हटा ले रहे हैं, शाम को जारी कर रहे हैं, सुबह हटा ले रहे हैं। 3 दिन का टाइम दिए, 3 दिन में 4-5 बार यही खेल कर रहे हैं। अब बच्चा किस टाइम आंसर की मिलाए और उसमें भी मिलाने बैठे तो 200 प्रश्न हैं और उसको एक आंसर की मिलाने में 2-2 3-3 घंटे लग जा रहे हैं। अब कुछ लोग महान होंगे, बोलेंगे कि नहीं हम 10 मिनट में कर लेते हैं, तो आप लोगों की बात अलग है। तो इसमें मतलब विद्यार्थी परेशान हो गया है इस एग्ज़ाम से कि क्या कर दिया, 800 रुपये भी दिए और ऊपर से इतनी परेशानी भी झेली और टेंशन भी ली। और उसमें से भी जो आंसर की जारी की गई उसमें भी बहुत सारे खेल कर दिए गए। ये देखिए विद्यार्थी ऐसे ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ किया गया है। चलिए एक विद्यार्थी के साथ होता, 2 के साथ होता तो मान लिया जाता कि ये विद्यार्थी की गलती है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ वही सेम समस्या होना, तो या तो आपका सॉफ्टवेयर गलत है या फिर आप ही ऐसा कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, और अगर सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसा हुआ है तो और भी ज़्यादा गलत बात है। क्योंकि आप एक राष्ट्रीय एजेंसी हैं, तो आपको पेपर एग्ज़ाम जो ले रहे हैं, आप कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आपको इतनी अच्छी साइट वगैरह जो भी है बनाना चाहिए कि कोई भी समस्या ना हो, कोई भी उसमें गड़बड़ी ना हो। ये देखिए जो सारी गड़बड़ियां थी वो तो सब पीछे ही रह गई। लेकिन बच्चों का कहना है कि जो उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर पर पेपर देते टाइम टिक किया था ऑप्शन में, वो हटाकर कोई दूसरा ही ऑप्शन लगा दिया गया। ये शिवम श्रीवास्तव जी हैं, ये बोल रहे हैं मैंने 2nd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टिक किया, बट नेशनल, चलिए जो भी लिखा है इन्होंने, एजेंसी ने जो आंसर की रिलीज़ की उसमें चिप टिक कर दिया। अब कैसे टिक कर दिया, इन्होंने बी आंसर टिक किया था, वहाँ सी दिखा रहा है। और ऐसा एक के साथ नहीं है। ये दूसरी स्वाति जी हैं, इन्होंने बोला है कि यस मैंने अर्थशास्त्र के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स टिक किया और इन्होंने रिलीजियस अफेयर कर दिया, मतलब इनका भी ऑप्शन चेंज कर दिया गया। और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे, एक एक बच्चे की 2-2 3-3 क्वेश्चन ऐसे किए गए हैं। विशाल कुमार जी हैं, ये भी बोल रहे हैं कि मैंने जो टिक किया था वो ही चेंज कर दिया, 8 क्वेश्चन कन्फर्म्ड है। मतलब इनके 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्होंने एग्ज़ाम देते टाइम आंसर टिक किया था वो हटा के दूसरा टिक कर दिया। अब ये तो दो ही चीज़ें, या तो जानबूझकर किया गया या फिर सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है। तो दोनों ही दशा में मैंने आपको बताया कि एनटीए को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक बच्चे के साथ ऐसा होता, 2 के साथ होता, 3 के साथ होता, 4 के साथ होता, कोई सारे बच्चे तो ऐसी गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं ना कि सबके साथ ऐसा ही हो, वहाँ कुछ और सोच रहा हूँ, यहाँ कुछ और दिखा रहा हूँ। ये देखिए सपना मौर्य जी हैं, ये भी बोल रही हैं सेम हैपेंड विथ मी, 2-3 क्वेश्चन मेरे भी ऐसे हैं कि पढ़ा हुआ गलत नहीं कर सकती, जो मैंने सही मार्क किया था। और बच्चों ने टेलीग्राम में प्रूफ भेजे हैं। ये देखिए विशाल कुमार ये बोल रहे हैं सर आंसर टिक किया वही बदल दिया, इतना बड़ा घोटाला। बहुत से सूर्यवंशी जी हैं, ये बोल रहे हैं कि मैंने भी 3-4 क्वेश्चन जो मेरे हैं वो भी यहाँ गलत कर दिए गए हैं। मधु प्रभाकर जी हैं, ये भी बोल रही हैं कि मेरा भी गलत कर दिया गया है। कपिल राणा है, बोल रहे हैं 7-8 क्वेश्चन मेरे भी गलत कर दिए गए। मतलब या तो ये जानबूझ के किया या तो वैसे किया। मतलब ऐसे हो कैसे रहा है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो पैदा हुआ बच्चा भी आंसर टिक सही कर दे, वो क्वेश्चन गलत कर दिए। मतलब एक से एक चीज़ें हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। कि किसी 2-4 के साथ ऐसा होता कि उनके 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते कि चलिए कोई टिक किया, हो जाता है कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है। लेकिन क्या सब ऐसी सिली मिस्टेक करेंगे कि यहाँ कुछ और टिक कर रहे हैं और वहाँ कुछ और हो जा रहा है। तो एनटीए को ध्यान देना चाहिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस पर देखें। अगर सॉफ्टवेयर की वजह से ऐसा कुछ हुआ है तो सॉफ्टवेयर को सुधारें। और बहुत से बच्चे ऐसे, ये तो मैंने कुछ ही बच्चे दिखाए, लगातार टेलीग्राम पे और यूट्यूब में लगातार कमेंट आ रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है और ये हुआ है। और अगर 1-2 के साथ हुआ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिली मिस्टेक मान के चले अवॉइड कर दिया जाता। लेकिन बहुतों के साथ हुआ है। मैंने ही 20-25 विद्यार्थी ऐसे देखे हैं जो लगातार बता रहे हैं, 20-25 विद्यार्थी। अब बताइए 20-25 विद्यार्थी अभी और ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे बताया नहीं, या तो जिन्होंने किसी को नहीं बताया, या तो उन्हें ध्यान नहीं है।
मतलब कि हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ चल रही हैं, लगातार कुछ ना कुछ निकल के सामने आ रहा है। और अब ये कि लगाए कुछ थे और रिस्पॉन्स शीट में कुछ और हमारा टिक दिखा रहा है, ऐसा कैसे हो गया। कुछ सिली मिस्टेक मान सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सिली मिस्टेक और हर बच्चा कर दे, ये तो नहीं है। और हर पेपर में हुआ है, ऐसा नहीं कि किसी एक में हुआ हो, आरओ में भी हुआ, सीए में भी हुआ, एआरओ में भी हुआ। मैंने खुद रिस्पॉन्स शीट देखी और बच्चा खुद बता रहा है कि ये देखिए, उन्होंने फोटोज भेजी कि ये देखिए, इतना सड़ा सा क्वेश्चन कौन गलत कर देगा, इतना सड़ा सा। तो ध्यान देना चाहिए, अगर ऐसी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं तो एनटीए इसमें सुधार करें। आप लोग भी एनटीए में कॉल करिए और उनको बताइए कि भाई अगर आपको प्रूफ चाहिए तो हम अपनी जो रिस्पॉन्स शीट है उसको सेंड कर देते हैं, जो भी करना है, एक तो उनके पास पहले से है, उनको बताइए, कॉल करिए, लगातार कॉल करिए। एनटीए का आपको जो नंबर है वो एनटीए की साइट पे डला हुआ है, मेल आईडी भी डली हुई है, वहाँ जाइए और मेल करिए, अपनी समस्या बताइए, क्योंकि बिना समस्या बताए कुछ नहीं होने वाला है। तो ये काम करिए आप लोग, क्योंकि ये किसी दो चार की बात नहीं है, लगभग सभी के साथ ऐसा हुआ है कि उनके दो चार क्वेश्चन इधर उधर किए गए कहें या हो गए, जो भी हो, क्योंकि ये सिली मिस्टेक दो चार के साथ होती है, सबके साथ नहीं होती है कि सब यही कर रहे हैं, सबके गलत हो रहे हैं। तो एनटीए इस पे ध्यान दे। और आप लोगों से भी कहना है कि आप लोग जाइए और देखिए, कॉल करिए, मेल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जिसके साथ भी हुआ है, भले ही आपका स्कोर कुछ भी रहा हो, आपके चांसेस हों सिलेक्ट होने के या ना हो, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप करिए कॉल, ताकि आगे भविष्य में होने वाली परीक्षाएं जो हों, आरओ की हो या फिर ग्रुप सी डी की हो, अगर यही एजेंसी आती है तो कम से कम सही से कंडक्ट करवाए और सही से सारी सिस्टम करे, जो इसमें गलतियां की हैं वो आगे ना करे और बच्चों को परेशानी ना हो। तो धन्यवाद, जाइए और आप लोग कॉल करिए, मेल करिए। थैंक यू।